जय हिंद दोस्तों। माँ नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो 9 और 10 दिसंबर 2022 करंट अफेयर्स। 9 और 10 दिसंबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल माँ नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, 8 दिसंबर को विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में। 8 दिसंबर को विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गोवा में। WAC का यह 9वां संस्करण है। WAC का यह कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। इस आयोजन ये आयोजन कब से कब तक है? 8 से 11 दिसंबर तक किया जाएगा। इस आयोजन का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक किया जाएगा। अब ये इसका आयोजन गोवा में किया गया है, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन। गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। प्रश्न नंबर दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। और ये क्यों मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाना और दुनिया को एकजुट करने के लिए मनाया जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाना और दुनिया को एकजुट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है इस बार की 2022 की? यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। क्या है? यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, ये इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस 2022 की थीम है। प्रश्न नंबर तीसरा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। और इसे कब से मनाते आ रहे हैं? तो 28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा की थी, सशस्त्र सेना झंडा दिवस की घोषणा की थी। और 1949 से ही मनाते आ रहे हैं। प्रश्न नंबर चौथा, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ किया है? तो ये इटली में किया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ किया है? तो ये इटली में किया है। कहाँ पे किया है? इटली में किया है। दरअसल भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था, जिसे स्वीकार कर लिया था। ये बाजरा वर्ष का प्रस्ताव किसने रखा था? हमारे भारत देश ने रखा था। किसने रखा था? भारत देश ने रखा था। अब ये FAO, ये खाद्य और कृषि संगठन FAO, इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी FAO की? 16 अक्टूबर 1945 को। FAO की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। और FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? इटली, रोम में। कहाँ पे है? रोम में। इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय है। अब ये इटली में इसका उद्घाटन हुआ है, तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। और इटली के राष्ट्रपति कौन है? सर्गियो मेटेरिला। इटली के राष्ट्रपति कौन है? सेर्गियो मेटेरिला। और इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। प्रश्न नंबर 5वां, भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है।
भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। और ये भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप ये कहाँ पे हो रही है? तो ये कोलंबिया में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? कोलंबिया में। और कोलंबिया में भी बोगोटा में हो रही है। कोलंबिया में भी बोगोटा में हो रही है। प्रश्न नंबर 6, बंगाल की खाड़ी में एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बन रहा है, इसे संयुक्त अरब अमीरात ने क्या नाम दिया है? तो ये साइक्लोन मेंडूस नाम दिया है इसको। बंगाल की खाड़ी में एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बन रहा है, इसे संयुक्त अरब अमीरात ने क्या नाम दिया है? साइक्लोन मेंडूस। क्या नाम दिया है? साइक्लोन मेंडूस नाम दिया है। और मेंडूस का मतलब क्या होता है? खजाना। मेंडूस का मतलब क्या होता है? खजाना। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र भूजल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये फ्रांस में। संयुक्त राष्ट्र भूजल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये फ्रांस में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? हो रहा है फ्रांस में हो रहा है। और फ्रांस में भी कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है संयुक्त राष्ट्र भूजल शिखर सम्मेलन। और ये 2 दिवस का है, तो 7 दिसंबर से 8 दिसंबर तक हो रहा है। कब से? 7 से 8 दिसंबर 2022 तक हो रहा है, मतलब हो गया है कंप्लीट ऐसा। अब ये फ्रांस में होगा, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमानुएल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमानुएल मैक्रोन। और फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। प्रश्न नंबर 8, टाइम पत्रिका द्वारा 2022 का पर्सनल ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये वोलोदिमीर जेलेंस्की को। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 का पर्सनल ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को। किसे? वोलोदिमीर जेलेंस्की को नामित किया गया है। और ये कौन है? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति है। कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोदिमीर जेलेंस्की। अब ये यूक्रेन के राष्ट्रपति है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। और यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। और ये जो टाइम पत्रिका द्वारा जो 2000 ये टाइम पत्रिका द्वारा पर्सनल ऑफ द ईयर ये अवार्ड दिया जाता है, तो ये कब से दिया जा रहा है? तो ये 1927 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1927 से दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 9, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये डीना बोलुआर्टे बनी है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? डीना बोलुआर्टे। कौन बनी है? डीना बोलुआर्टे बनी है। अब ये पेरू की बनी है, तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। और पेरू की मुद्रा क्या है? सोल। पेरू की मुद्रा क्या है? सोल। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये केवी सांजी को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये केवी सांजी को नियुक्त किया गया है। किसे? केवी सांजी को नियुक्त किया गया है। अब ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। कब हुई थी स्थापना? 1982 में। कब हुई थी स्थापना? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। प्रश्न नंबर 11, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 का अनावरण कौन करेगा? तो ये दीपिका पादुकोण करेगी। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 का अनावरण कौन करेगा? तो दीपिका पादुकोण। कौन करेगी? दीपिका पादुकोण करेगी। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल 18 दिसंबर को कतर के सेल स्टेडियम में होगा। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल 18 दिसंबर को कतर के सेल स्टेडियम में होगा। और ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसे कौन होस्ट कर रहा है? तो इसे कतर होस्ट कर रहा है। कौन होस्ट कर रहा है? कतर होस्ट कर रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप का ये 22वां संस्करण है। फीफा वर्ल्ड कप का ये कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है। अब ये फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा की स्थापना कब हुई?
1 मई 1904 को। फीफा की स्थापना कब हुई? 1 मई 1904 को। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 12, SAARC चार्टर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 दिसंबर को। SAARC चार्टर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 8 दिसंबर को मनाया गया है। और ये 8 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो 8 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? और ये SAARC का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। SAARC की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में। प्रश्न नंबर 13, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आदित्य मित्तल बने हैं। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य मित्तल। कौन बने हैं? आदित्य मित्तल। प्रश्न नंबर 14, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के CMO कौन बने हैं? तो ये KV सुरेश कुमार बने हैं। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के CMO कौन बने हैं? KV सुरेश कुमार। कौन बने हैं? KV सुरेश कुमार। प्रश्न नंबर 15, कार्तिकेय दीपमम रथ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में। कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। अब ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। प्रश्न नंबर 16, किस देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये भारत ने की है। किस देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो अपने देश भारत ने की है। किसने की है? अपना देश भारत ने। प्रश्न नंबर 17, भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अनुराग ठाकुर ने किया है। भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने। और अनुराग ठाकुर कौन है? केंद्रीय खेल मंत्री है। कौन है? केंद्रीय खेल मंत्री। और ये इसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर जी ने कहाँ पे किया है? चेन्नई में। कहाँ पे किया है? चेन्नई में। प्रश्न नंबर 18, 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार कौन सा देश बन जाएगा? तो ये अपना देश भारत। 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार कौन सा देश बन जाएगा? तो अपना देश भारत बन जाएगा। प्रश्न नंबर 9, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये H कानिटकर को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो H कानिटकर को। किसे नियुक्त किया गया है? H कानिटकर को नियुक्त किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।